हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और आज मार्केट में क्या हुआ। तो आज के दिन मार्केट की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर जो है कि गैप डाउन देखने को मिली और गैप डाउन होते से ही मार्केट जो है कि नीचे की साइड गया 50-60 पॉइंट, यानी कि टोटल ओवर। और अगर देखा जाए तो कल के क्लोजिंग के कंपेयरिंग में 100 पॉइंट मार्केट नीचे भी गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कि जैसा हमने एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस के लेवल से हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल था वहां से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया, मार्केट ऊपर गया और हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल था 25,750 का, उसके आसपास से ही हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ठीक, तो जैसा हमने डिस्कशन किया हुआ था कल के वीडियो में, मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ। गैप अप और गैप डाउन तो हमारे हाथ में नहीं होता, बट जो मूवमेंट जो होती है वो उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डाटा पॉइंट, प्राइस एक्शन और बिहाइंड इंट्राडे का डाटा क्या कहता है उसके एनालिसिस करके, उसको डिकोड करके हम सिर्फ ओनली नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन या नेक्स्ट डे की एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है। गैप अप और गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये चीज थी हमारी कि मार्केट जो है कि पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। कल न्यू एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है फरवरी मंथ की। तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन में जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो है कि कॉल राइटर्स यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटर्स भी अपनी यहाँ पर जो है कि दोनों साइड जो है कि कॉल राइटर भी कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं और पुट राइटर्स भी जो है कि अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम के हिसाब से अगर देखें तो कॉल साइड में जो है कि हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज के लिए जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, वो यहाँ पर 25,000 के ऊपर जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है। और और यहाँ पर भी जो है कि 26,200 के ऊपर भी यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है। और एक ये यहाँ पर भी हमको देखा जाए तो 25,700 पे भी कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। अगर इनका प्रीमियम अगर हम यहाँ पर देखें तो 170 का 174 का ये प्रीमियम है और ये 50 का प्रीमियम है, और इसको देखो तो ये 20 का। अगर इनको तीनों को प्रीमियम, तीनों स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अगर कॉल राइटर्स का हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स हमको यहाँ पर आ रहा है 170, 200, यानी कि टू अप्रोक्स 250 का प्रीमियम यहाँ पर जो है कि कॉल राइटर्स का, कॉल राइटिंग का जो है कि यहाँ पर आ रहा है तीनों स्ट्राइक प्राइस का ऐड करें तो। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें पुट साइड में जो है कि तीन जो है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एक तो यहाँ पर है 25,700 के ऊपर है 30,000, और सेकंड जो है यहाँ पर है ये हमारा 25,600 पे है, और थर्ड जो है हमारा यहाँ पर है 25,500 के ऊपर। तो इनका अगर हम यहाँ पर प्रीमियम देखें तो ये है 130 का, और यहाँ पर ये 98 यानी कि 100 का, और ये 170 का। इनको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 136 100 हो गया, 236 प्लस, यानी कि ये जो आ रहा है ये 300 के आसपास का हमारा प्रीमियम आ रहा है। तो यानी कि पुट राइटर्स लोग यहाँ पर जो है कि 300 के प्लस का प्रीमियम जो है कि बेच के गए हुए हैं। और यहाँ पर जो है कि कॉल राइटर ओनली कितने का प्रीमियम बेच के गए हैं, टोटल अगर इनको प्लस करें तो 250 का प्रीमियम बेच के गए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर, नेट बेसिस के ऊपर जो है कि ऑप्शन चेंज जो है कि हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ऑप्शन चेन को पूरी डीपली एनालिसिस करके प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आपको नई चीज आपको मैंने आज बताई है। तो किस टाइप से मैं ऑप्शन चेन को देखता हूँ, तो ये ऑप्शन चेन अगर ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट राइटर्स जो है कि 300 रुपए का प्रीमियम बेच के गए हैं, 300 से ज्यादा का। और पुट कॉल राइटर जो है कि ओनली 250 रुपए के आसपास का प्रीमियम बेच के गए हैं। तो पड़ना अभी किसका भारी है, पुट राइटर्स का भारी है। तो ऑप्शन चेंज जो है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमको यहाँ पर अभी पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी ऑप्शन चेन। अब हम यहाँ पर कैश सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। कैश सेगमेंट में जो है कि डीआईज ने यहाँ पर जो है कि 200 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, और डीआईएफआईज ने जो है यहाँ पर 1,000 करोड़ के यहाँ पर आसपास की इन्होंने इन्होंने भी बाइंग की हुई है, यानी कि दोनों ने जो है कि यहाँ पर बाइंग की हुई है इक्विटी सेगमेंट में। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपना
डाटा शीट चेक कर लेते हैं कि पार्टिसिपेंट्स क्या क्या एक्टिविटी करके गए हुए हैं। तो आज के दिन जो है कि हम यहाँ पर ऑप्शंस का डाटा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट का ही डाटा देखेंगे। तो फ्यूचर्स में ये अभी भी अपनी नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं और इक्विटी में इन्होंने बाइंग की हुई है 1000 करोड़ के आसपास की। प्रोपराइटर ने आज के दिन जो है कि यहाँ पर अभी भी इनकी फ्यूचर्स में अभी भी बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं और आज के दिन इक्विटी में इन्होंने बाइंग की हुई है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट अभी भी अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं और इक्विटी में ये सेलिंग कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं। ठीक है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने आज के दिन भी इन्होंने बाइंग की हुई है 2000 करोड़ के आसपास की। तो ये तो था हमारा क्लाइंट्स पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं। तो डाटा शीट में आज के दिन जो है कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी हुई है देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर 42 पॉइंट प्लस में देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और पीसीआर की बात करें तो कल के कंपेयरिंग में पीसीआर जो है कि माइनस सा जो है कि डिफरेंस देखने को मिला, जो कि एक देखा जाए तो पॉजिटिव ही इंडिकेशन कर रहा है, जरा सा डिफरेंस है। ठीक है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो हमको जो है कि अच्छा खासा दिख रहा है, बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का डाटा देखें तो प्रीमियम में आज फिर भी मार्केट जो है कि ग्रीन में क्लोज हुआ और प्रीमियम में जो है कि हमको यहाँ पर फ्यूचर्स मंथ के यानी कि फरवरी मंथ के प्रीमियम में जो कि ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रीमियम मार्केट ग्रीन में बंद हुआ लेकिन प्रीमियम इतना हेवी डीके हुआ है, सिर्फ ओनली एक्सपायरी के अभी भी 7 दिन, नेक्स्ट आज ही के दिन एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है और सिर्फ ओनली 10 रुपए का प्रीमियम बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि इस चीज से ये तो पता लग रहा है हमको यहाँ पर जो है कि फ्यूचर्स में अभी भी कोई शॉर्ट पोजीशन अपनी जो है कि बना रहा है या फिर कोई अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहा है। तो ये चीज हमको यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट से पता लग रही है कि यहाँ पर जिसने भी अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट मंथ का अगर फ्यूचर्स मंथ का डाटा देखें तो प्रीमियम में यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो है कि मार्च मंथ में कोई अपनी शॉर्ट साइड की यानी कि बेयरिश पोजीशन बना रहा है। और इंडिया बिक्स की अगर बात करें तो इंडिया बिक्स में हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला कल के कंपेयरिंग में। तो ये एक अच्छा खासा ड्रॉप है, तो इसको हम जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन मानेंगे, लेकिन फिर भी 12 के ऊपर है तो इसको हम बुलिश ही कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये आज के दिन जो है कि हमने यहाँ पर अपने एनालिसिस में जो है कि यहाँ पर टर्नओवर का सेक्शन ऐड किया हुआ है। तो कल के दिन जो है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो कल के दिन बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक हमको यहाँ पर 300 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली थी। तो यहाँ पर मार्केट का जो टर्नओवर था कल की कंपेयरिंग में कितना लो टर्नओवर था, 300 पॉइंट्स के ऊपर होने के बावजूद भी। और यहाँ पर आज के दिन अगर टर्नओवर देखें तो आज के दिन भी हमको यहाँ पर लो टर्नओवर देखने को मिला। तो यानी कि टर्नओवर तो यहाँ पर जो है कि अगर कल के कंपेयरिंग में इंक्रीज हुआ है तो इसको हम जो है कि बुलिश कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर अगर ये इससे ऊपर अगर जाता, अगर ये प्रीवियस डे के जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 लाख के ऊपर अगर टर्नओवर जाता तो हम जो है कि इसको बुलिश कंसिडर करते हैं। तो प्रीमियम में टर्नओवर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको जो है कि यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है, यानी कि जो कि एवरेज के आसपास ही चल रहा है। ठीक है। तो ये तो था हमारा पूरा ओवरऑल डाटा। अब हम यहाँ पर जो है कि डाटा को अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या इंडिकेशन कर रहा है, टोटल ओवरऑल डाटा शीट हमको यहाँ पर जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। पीसीआर भी ठीक ठाक है, मार्केट की क्लोजिंग भी ठीक ठाक है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक है और यहाँ पर टर्नओवर भी फिर भी ठीक ठाक ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसको भी हमने जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन दिया हुआ और इंडिया बिक्स भी जो है कि उसको भी हमने एक पॉजिटिव काउंट किया है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट जो है कि हमारी डाटा शीट बुलिश इंडिकेशन कर रही है। तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर जो कि कंक्लूजन निकाल लेते हैं डाटा पॉइंट्स का बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग क्या क्या कह रहा है हमारा डाटा पॉइंट्स। और एफआईज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस में आज के दिन एक्सपायरी थी तो आज के दिन जो है कि ऑप्शन का डाटा हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। फ्यूचर्स में ये जो है अपनी अभी भी बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं और इक्विटी में इन्होंने आज के दिन बाइंग की हुई है 1000 करोड़ के आसपास की। तो इनका व्यू जो है मार्केट के लिए अगर देखा जाए तो इक्विटी और फ्यूचर्स में का दोनों का व्यू अगर नेट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि इनका व्यू जो है यहाँ पर हमको न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। ऑप्शंस की
पोजीशन जो है कि कल के दिन एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो कल जो है कि न्यू पोजीशन बनेंगी, तो वो ऑप्शन का डाटा हम कल से कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। और हमारी डाटा शीट जो है वो हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन में अभी हमने यहाँ पर चेक किया ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से और प्रीमियम के हिसाब से कैलकुलेट करके चेक किया, तो वो हमको यहाँ पर वो भी अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको जो है कि यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो ये तो था डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कैसा रह सकता है। तो प्राइस एक्शन में अगर हम यहाँ पर देखें आज की क्लोजिंग और आज की कैंडल जो बनी हुई है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। और ये जो प्राइस एक्शन बना हुआ है एक बुलिश प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट जो बन रहा है फिलहाल में, तो बाय ऑन डिप्स का बन रहा है फिलहाल में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम में कुछ ज्यादा खास एक्टिविटी हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिली। कल के दिन जो है कि मार्केट 300 पॉइंट्स ऊपर के साइड गया और वॉल्यूम बिल्कुल कितना लो था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे टर्नओवर शीट में, कहाँ गई टर्नओवर शीट, ये यहाँ पर टर्नओवर शीट में अगर हम यहाँ पर देखें तो ओपन हो जा, हाँ, टर्नओवर अगर देखें कल के दिन का टर्नओवर देखो तो कितना लो वॉल्यूम लो टर्नओवर था और आज के दिन भी लो टर्नओवर था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मूव जो आ रहा है, अगर डाटा पॉइंट्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक डेड कैट बाउंस कह सकते हैं इसको। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर ये चीज पता लग रही है कि प्राइस एक्शन अच्छा खासा पॉजिटिव बना हुआ है। जो भी डिप आएगा वो बाय हो जाएगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और वॉल्यूम जो है कि यहाँ पर आज के दिन भी कल के दिन भी अगर देखा जाए तो दोनों दिन जो है कि वॉल्यूम कम था। और आज के दिन वॉल्यूम इसलिए ज्यादा ही क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो जो भी लोग पोजीशंस अपनी कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं तो सब लोगों ने अपनी पोजीशन क्लोज की हुई है एक्सपायरी की वजह से। तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम उसकी वजह से भी आज के दिन इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और टर्नओवर में भी आज के दिन जो है कि उसी की वजह से यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो प्राइस एक्शन यहाँ पर जो है कि वन डे टाइम फ्रेम पे हमको जो है कि अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम में कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। और डाटा में भी हमको जो है कि इतना ज्यादा कुछ खास एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है कि बिहाइंड द स्क्रीन जो डाटा जो चलता है उस चीज पे, ठीक है। तो ये तो थी वन डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट कल के दिन क्या कर सकता है। तो कल के दिन मार्केट जो मुझे लग रहा है कि मार्केट कल के दिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मार्केट में पहला जो सेशन रह सकता है उसमें जो रह सकता है पहले टाइम जो है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है फर्स्ट हाफ में। और फिर उसके बाद एक हमको जो है कि अप साइड का मूव यानी कि ऊपर साइड का मूव देखने को मिल सकता है। पहला क्या कर सकता है मार्केट, पहले नीचे आएगा, ठीक है, फिर सपोर्ट लेगा आसपास से कहीं सपोर्ट लेवल से, फिर हमको बाइंग साइड का एक अच्छा खासा मूव अप साइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट का लेवल है वो पहला जो सपोर्ट का लेवल है वो हमारा है 25,650 का है, ठीक है। या तो इस लेवल के आसपास से बाउंस करे या फिर हमारा 25,620 का। ये दोनों जो लेवल है ना 25,650 से लेके तो 25,620 तक का, ठीक है, ध्यान रखना। 25,650 से लेके तो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 25 लिखना था मेरे को। 25,620 से लेके तो 25,650 तक का जो लेवल है वो सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से बाउंस आना चाहिए, ठीक है। तो कल के दिन का मूव जो है अभी मार्केट जो चल अभी बंद हुआ है 25,750 पे, 25,725 के आसपास बंद हुआ। तो वहां से हो सकता है मार्केट पहले नीचे आए, कहाँ तक आएगा 25,650 से लेके तो 25,620 तक आ सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ से एक हमको जो है कि अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है, ओके। अगर 25,620 से बाउंस नहीं आया तो हमारा जो लास्ट वाला जो सपोर्ट है वो कौन सा सपोर्ट है, हमारा 25,530 का सपोर्ट है। फिर यहाँ से हमको एक बाउंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता, 620 का लेवल भी अगर तोड़ता है तो फिर जो है कि हम डायरेक्टली कहाँ पर आएंगे 25,530 पे आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हमको बाउंस देखने को मिलेगा। सिर्फ आप लेवल ध्यान रखना कि मार्केट पहले आएगा नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा 25,650 से लेकर तो 25,620 तक का। अगर इस लेवल से बाउंस आता है तो हमको अच्छा खासा एक अपसाइड का बाउंस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से जो है कि हमको 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, इसका ध्यान रखना। और जो वो अपसाइड का जो मूव आएगा ना, फिर ये जो हाई लगाया है ना आज का हाई 25,660 का, 25,760 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है ना तो फिर डायरेक्ट हम जो देखने को मिलेगा
25,820 का टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर 25,800 तक मार्केट जाएगा फिर। ठीक है, होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो कल का डायरेक्ट मूव याद रखना, पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर उसके बाद एक हमको अच्छा खासा अपसाइड का 100 से 150 पॉइंट का ऊपर के साइड का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो है कि सपोर्ट का जो लेवल है हमारा सेम टू सेम वो यही है, 60,950 का लेवल है। अगर इसके पास आता है तो यहाँ से हमको जो है कि बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर अगर बाउंस नहीं मिला तो फिर जो है कि नीचे की साइड आ सकता है। वो जो लेवल है वो फिर है 60,650 का, फिर यहाँ से हमको बाउंस देखने को मिल सकता है। और अगर इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, ये जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से जो है कि हमको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ से 400-500 पॉइंट का आराम से हमको जो है कि ऊपर की साइड का बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,000 आज का हाई जो लगा हुआ वो, और ये वाला लो के लिए सपोर्ट का लेवल है हमारा 60,950 का। ठीक है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। अब सेंसेक्स की बात करते हैं। तो सेंसेक्स में आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के हाई के ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 84,030 का टारगेट रहेगा, ऊपर साइड के लिए रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। और सपोर्ट का जो लेवल है इसमें जहां से हम सपोर्ट ले सकते हैं वो है 83,050 का सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से हमको एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो इसमें ये वाला लेवल है, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर की साइड जाएगा, और आज के हाई के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 84,030 का। ठीक है, ये चीज है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो क्रूड ऑयल का चार्ट है ये। तो क्रूड ऑयल के बारे में मैंने आपको यहाँ से पहले ही डिस्कशन किया हुआ था, लास्ट 2 डेज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ है। ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल में मैं अभी बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल जब यहाँ पर चल रहा था 5,800 के आसपास था, तभी मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया था कि क्रूड ऑयल में मैं बुलिश नहीं हूँ। और ये जो पैटर्न जो बनता है वो जिगजैग का पैटर्न बनता है, करेक्टिव नेचर का पैटर्न है। ठीक है, इलियड वेव के अकॉर्डिंग, और ये जिगजैग का पैटर्न है। और ये जो कहाँ तक जाएगा हमारा क्रूड ऑयल जा सकता है, यहाँ पर तक का मैंने टारगेट दिया है आपको 5,473 तक, अभी और नीचे जा सकता है। तो ये डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 मूव में नीचे जाएगा। ठीक, ये जो मूव नीचे आया था एबीसी का 5 मूव में आया था, 1 2 3 4 5, और ये जो मूव गया ये 3 फॉर्म में मूव गया, 1 2 3, यानी एबीसी के नेचर में गया है। और अब ये जो नीचे जो आ रहा है ना, ये 5 मूव में जाएगा। कैसे, 1 2, ये 3 यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद एक अपसाइड मूव आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है कि 5 मूव में नीचे जाएगा। अभी एक बाउंस नीचे थोड़ा बहुत और आएगा, फिर एक जो बाउंस आएगा ना उसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वापस से यहाँ पर, और जो टारगेट रहेगा वो फाइनल लास्ट सेलिंग रहेगी। फिर उसके बाद ये जो पूरा पैटर्न है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक हमको अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है इसमें क्रूड ऑयल में। तो ध्यान रखना, अभी जो चल रहा है इसमें डाउन साइड का जिगजैग का करेक्टिव पैटर्न चल बन रहा है, और इसका जो टारगेट है 54 तक का टारगेट, 5478 का टारगेट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिल्वर की एनालिसिस कर लेते हो। सिल्वर आज जो है कि देख सकते हो कि जो हमारा जो लेवल था 2,34,000 का जो लेवल था वो उसने आज जो है कि उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा, 36,000 का लेवल था उसी के नीचे ही। अगर आज के दिन की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से फिर जो है कि 2 लाख तक जो है कि चांदी यानी कि सिल्वर टच कर सकता है। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि आज के दिन की क्लोजिंग इसके नीचे होती है कि नहीं। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है 1 डे की यानी आज की, तो फिर 2 लाख तक चांदी जा सकती है, सिल्वर और गिर सकता है। ठीक है, तो ये तो थी सिल्वर की। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्रूड ऑयल, तो देख लिया। नेचुरल गैस देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस में फिलहाल तो अभी मैं बुलिश बैठा हुआ हूँ, तो बुलिश अपसाइड का टारगेट है इसमें। आप देखोगे तो ये यहाँ पर इसमें जो है कि पूरे 5 का मूव कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर जो है कि 5th मूव कंप्लीट किया हुआ है। और अब ये जो है कि यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अपसाइड की तरफ जा रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें ये जो पैटर्न जो बना के जो चल रहा है ना वो करेक्टिव राइज का पैटर्न बनाते हुए चल रहा है। तो इसमें ये जो पूरा का पूरा जो मूव आया ना, ये पहला मूव हुआ। ठीक है, ये सेकंड मूव,
अब यहाँ से ये जो चल रहा है ना, ये थर्ड मूव जाएगा ऐसा ऊपर की साइड, और फिर उसके बाद नीचे फोर्थ आएगा, और फिर यहाँ से ये जो आएगा फिफ्थ मूव जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और ये जो ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये 300 तक, इसके हाई तक जो है ना, यहाँ तक जाने की उम्मीद है क्रू नेचुरल गैस को। तो नेचुरल गैस बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। मैंने आपको अब लाइव मार्केट में आज जो है कि टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने आपको जो है कि यहाँ पर अपडेट किया हुआ है चार्ट। ये देखो यहाँ पर जब चल रहा था लाइव मार्केट में ही 12:12 पे, तो क्रूड ऑयल में अभी नेचुरल गैस में शॉर्ट नहीं करना। नेचुरल गैस बुलिश है और क्रूड ऑयल बेयरिश है और सिल्वर भी बेयरिश है। और गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड भी जो है कि गोल्ड तो अभी फिलहाल में तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी अपने लेवल पे ही चल रहा है। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है ना, इसमें देखो कौन सा पैटर्न बन रहा है, इसमें भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है ए, ये जो पूरा पैटर्न जो बन रहा है ना, ये पूरा पैटर्न मिला के बना हुआ है ये बी। और अब यहाँ से जो है कि ये सी की तैयारी कर रहा है यहाँ पर सी। और जो सी का जो पैटर्न, जो ए का जो नेचर चल रहा है ना, बी बी का ये जो मूव चल रहा है ना पूरा, इसमें जो चल रहा है वो देखना एबीसीडी के फॉर्म में चल रहा है। एबीसीडी के फॉर्म में ले लो या फिर 1 2 3 के, ये ले लो ए, ठीक है। ये बना हमारा बी, ये बना ये सी, और ये बना डी, ठीक है। ये बना हमारा ई, ठीक है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है ये वाला, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल पैटर्न होता है हमेशा वी वेव में ही बनता है, ठीक है। ये ए मूव हुआ, ठीक, और ये यहाँ पर हुआ हमारा बी वेव। और ये ट्रायंगल पैटर्न जो बनता है हमेशा बी वेव में बनता है, और बी, और ये जो पैटर्न होता है ये जिगजैग का पैटर्न होता है और बेयरिश पैटर्न होता है। तो ये अब ये भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, और इसने जो है कि यहाँ पर ब्रेक डाउन भी दे दिया है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे यहाँ से, ये ब्रेकडाउन शायद अभी नहीं दिया है, यहाँ से अगर यहाँ तक ड्रॉ करोगे चल रहा है अभी ये। अगर इसके नीचे, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है आज के दिन, तो यहाँ से जो है कि गोल्ड में भी हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली ये पैटर्न तो बेयरिश होता है और zigzag के फॉर्म में चल रहा है। तो इसके नीचे के टारगेट हैं, बस ये है कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है ना, ये जो ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है इसके नीचे 1,50,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से जो है कि ये सी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कमोडिटी मार्केट बेयरिश चल रहा है सिर्फ ओनली नेचुरल गैस को छोड़ के। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो होप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो है कि मैं आपको लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ।